हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। फिर हमने कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कशन करे थे। आज की इस क्लास में हम अपने न्यूक्लिक एसिड के जो नीट में पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। So let's not waste our time and we will start with today's class. पहला क्वेश्चन, which one of the following pair of nitrogenous bases of nucleic acid is wrongly matched with the category mentioned? पिरिमिडीन, याद है पिरिमिडीन में हमने 3 पढ़े थे, कौन कौन से? थायमीन, यूरासिल एंड साइटोसिन। एंड प्यूरिन्स में हमने कौन कौन से पढ़े थे? गैप, गुआनिन एंड एडेनिन। हमने ये भी पढ़ा था थायमीन आरएनए में नहीं होता और डीएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में होता है। उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करा डीएनए आरएनए, तो आप यूरासिल और थायमीन दोनों को कंसिडर करोगे। पिरिमिडीन थायमीन यूरासिल होता है, करेक्ट। पिरिमिडीन यूरासिल साइटोसिन, करेक्ट। प्यूरिन गुआनिन एडेनिन, करेक्ट। देन प्यूरिन के अंदर है हमारा एडेनिन एंड थायमीन। देखो एडेनिन प्यूरिन था बट थायमीन आपका पिरिमिडीन था, सो दिस इज द रॉन्गली मैच पेयर। दिस कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बेसिक पढ़ते चलोगे ना तो कोई आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द डीएनए मॉलिक्यूल the total amount of purine nucleotide and pyrimidine nucleotide is not always equal. मैंने आपको पढ़ाया था चार्गफ रूल। चार्गफ रूल में क्या पढ़ाया था? जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पिरिमिडीन होते हैं, क्योंकि एडेनिन थायमीन के साथ बाइंड करता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ। प्यूरिन हमेशा दूसरे पिरिमिडीन के साथ ही बाइंड कर रहा है। एटी के अंदर याद है डबल बॉन्ड थे और जीसी के अंदर ट्रिपल बॉन्ड थे, बट ये रूल था हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का। ह्यूमंस में सारे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, बट क्या पता डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो, जैसे आपके वायरसेस में होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेट्स सी द अदर ऑप्शन, मे बी हम ह्यूमन लेकर इसको ठीक कर दे, बट पहले बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर आर टू स्ट्रैंड व्हिच रन पैरेलल। मैंने आपको पढ़ाया था 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, एंटी पैरेलल मूव करते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सो दिस इज रॉन्ग। The proportion of adenine in relation to thymine varies with the organism. Adenine and the proportion जो होता है adenine और thymine का वो अलग अलग होता है। हमने कहा adenine thymine के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो adenine is to thymine हमेशा बराबर है, दोनों 1:1 के रेशियो में है, तो ये भी गलत हुआ। There are 2 strands which run anti-parallel, one in 5 prime to 3 prime direction and another in 3 prime to 5 prime direction, तो ये हमारा ठीक होगा। तो since because यहाँ पर हमारा उन्होंने मेंशन नहीं करा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और हमें दूसरा ऑप्शन ठीक मिल गया, तो हम इसको गलत कर देंगे, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, बट हाँ आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इन डीएनए आर, ये आपका एआईपीएमटी 2007 का क्वेश्चन है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है आपके एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल नहीं होते, डिसकंटिन्यूस होते। भाई कंटिन्यूस ही तो पढ़े थे, कौन सा डिसकंटिन्यूस? गलत। सेमी कंजर्वेटिव नेचर है, लेकिन इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। सेमी कंजर्वेटिव के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कराऊंगी जेनेटिक्स, तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंपोजिट मॉलिक्यूल फॉर्म बाय। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या था? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। तो बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ठीक है, बेस शुगर एंड OH गलत है, बेस शुगर एंड फॉस्फेट अच्छा। अब यहां है N। अब ये देखो, ईच न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्पोजिट मॉलिक्यूल, उसने ये नहीं बोला ये है आपका न्यूक्लिक एसिड कि ऐसे बहुत सारे N जुड़े, मतलब N का मतलब ऐसे बहुत सारी यूनिट्स है, सो आई कैन से इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। बट सिंस आपसे ये पूछा गया है कि हर न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड नहीं होते,
अगर वो पूछते ना कि इनमें से न्यूक्लिक एसिड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लिक एसिड, बट सिंस दे हैव आस्क्ड यू अबाउट न्यूक्लियोटाइड, सो ये सही होगा। और शुगर फॉस्फेट नहीं होता, ये भी गलत। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एआईपीएमटी 2005। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी इज द एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट मैंने कहा था, इसमें शुगर भी है, नाइट्रोजनस बेस भी और 3 फॉस्फेट है, तो इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। तो पिरिमिडीन गलत, न्यूक्लियोसाइड गलत, प्यूरिन गलत, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। सिंपल था ये तो बिल्कुल, एआईपीएमटी 1992 का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Given below is a diagrammatic representation of one of the category of small molecule organic compound. Identify the category shown with the X. बताओ कौन सी कैटेगरी है विद द एक्स? एक तो ये एक्स है। अब आप देखो, समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है बताओ? ये आपका शुगर है, दिस इज योर शुगर, इसके साथ एक्स कुछ लगा हुआ है, और यहाँ पे 1 पे कौन जुड़ा होता था? हमने पढ़ा था 1 पे नाइट्रोजनस बेस था। तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या होता था? इट वॉज न्यूक्लियोसाइड। अगर यहां फॉस्फेट जुड़ जाता तो पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड बनता। सो दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं, अमीनो एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड नहीं। व्हाट इज अ एक्स? एक्स इज अ यूरासिल। अब आप देखो, ये दिमाग लगाने वाली चीज है। यहाँ पे OH है, मतलब ये आप वैसे तो देखो आंसर एक बार में ठीक हुआ, बट ऐसा भी हो सकता था 2 न्यूक्लियोसाइड के ऑप्शन होते, एक में यूरासिल लिखा होता, एक में थाइमिन लिखा होता, फिर क्या मार्क करते? तो आप चेक करते, ये सेकंड पे OH है, सेकंड पे OH है मतलब ये राइबो शुगर है, और राइबो शुगर मतलब आरएनए में होगी, और आरएनए में यूरासिल होता है। तो अगर ये ऑप्शन एक और होता ना, न्यूक्लियोसाइड और थाइमिन, तो आप उसको गलत करते, क्योंकि आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे पूछा था। तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, और फटाफट सारे के सारे डॉक्टर्स बन जाओ। थैंक यू।